गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वृद्धि और परिवर्धन, वृद्धि मतलब बढ़ना, परिवर्धन मतलब विस्तार उसका होना, है ना। और जैसे कोई भी जीव हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो प्लांट्स हो, एक छोटा सा, जैसे प्लांट की बात करें तो एक छोटे से बीज के अंकुरन से छोटा सा पौधा निकलता है, फिर वो बड़ा होता है और अपने जो भी पेरेंट्स पौधा है या वृक्ष है उसके स्वरूप को ग्रहण करता है। इसी प्रकार एक छोटा सा जीव या एक चिड़िया की बात करें तो अंडे से एक चिड़िया का चूजा निकलता है और बड़ा होकर वो अपने पेरेंट्स के समान आकार को ग्रहण करता है। जीवों में भी ठीक ऐसे ही होता है। तो वृद्धि सभी सजीवों का एक लाक्षणिक गुण है ना। यदि हम किसी बीज को खेत में या गमले में बोएं तो ये अंकुरित होता है और एक छोटे से नवोद्भिद जो छोटा पौधा होता है उसका निर्माण करता है और आगे चलकर ये एक बड़ा और अधिक भार युक्त पौधे के रूप में, जैसा कि उसका पेरेंट्स था, वैसा परिवर्तित हो जाता है वृद्धि करके। इस प्रकार वृद्धि किसी जीव या उसके किसी भाग में होने वाले आकार, भार और आयतन का अपरिवर्तनीय बढ़ोतरी है ना। और पौधों में ये जो है वो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों प्रकार के कार्यकलापों से संबंधित होता है। जनरली ये जो है वो मेरिस्टेमेटिक में सीमित होता है और कोशिकाओं के आकार और संख्याओं में बढ़त एक सन होता है। शीर्षस्थ यानी एपिकल, अंतर्वेशी यानी इंटरकैलरी और पार्श्वी यानी लेटरल जो विभाज्योतक होता है, जिसको हम पढ़ चुके हैं पहले टिश्यूज के चैप्टर में। पौधों में पाए जाने वाले वे क्षेत्र हैं जिनमें पौधों की वृद्धि के लिए विभाज्योतकीय ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। पौधों की जो प्राथमिक वृद्धि होती है ये ज़्यादातर शीर्षस्थ विभाज्योतक द्वारा ज़्यादा होता है, जिससे कि पौधों की लंबाई बढ़ती है और ये जब तक पौधा जीवित है तब तक कंटिन्यू चलते रहता है। कुछ पौधे जैसे कि घास, बांस, पुदीना, इन सब में जो अंतर्वेशी विभाज्योतक होता है उसके कारण भी पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। पार्श्वी विभाज्योतक में होने वाला जो द्वितीयक वृद्धि होता है उसके कारण पौधे की मोटाई में भी वृद्धि होती है। सजीवों में वृद्धि जहाँ पर आंतरिक होता है वहाँ पर निर्जीवों में ये पदार्थ में बाहर से थोपा जाता है। निर्जीवों में कोई वृद्धि या परिवर्तन नहीं होता है। ये बाहरी कारकों के कारण उसका जो बाहर का स्वरूप है वो चेंज हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। परिवर्धन दो प्रक्रियाओं का योग है, वृद्धि एवं विभेदन। एक परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन एक युग्मक से, माने बीज के अंदर जो युग्मक बनते हैं उससे प्रारंभ होता है और इस प्रक्रिया के दौरान एक जटिल शरीर की संरचना का संगठन होता है जो जड़ों, पत्तियों, शाखाओं, फूलों, फलों और बीजों को उत्पादित करता है और अंत में फिर ये मर जाता है। तो इस लेसन में हम उन आंतरिक और बाहरी कारकों का अध्ययन करेंगे जो इस परिवर्धन प्रक्रिया को संचालित और नियंत्रित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृद्धि या ग्रोथ क्या होता है। वृद्धि को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि सजीवों के आकार और आयतन अमाप में स्थायी और अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल नहीं होता है, परिवर्तन होता है। इसी को ही हम सजीवों की वृद्धि कहते हैं। अथवा सजीवों के आकार और आयतन में स्थायी और अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल परिवर्तन के फलस्वरूप उसके जो भार में वृद्धि होती है उसे ही वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि में दो मुख्य स्थायी परिवर्तन होते हैं, एक तो आयतन में बढ़ोतरी होती है और दूसरा उसके शुष्क भार में बढ़ोतरी होती है। लेकिन वृद्धि के दौरान आयतन में तो बढ़ोतरी हो जाती है किंतु शुष्क भार जो है वो स्थिर रहता है और उसमें कमी आ जाती है। जनरली वृद्धि जो है उपपचयी प्रक्रियाओं, उपचय और अपचय दोनों से संबंधित होता है और भार के व्यय पर आधारित होता है। तो हम देखते हैं पादप वृद्धि किस प्रकार होता है। पादप वृद्धि प्रायः अपरिमित है ना, मतलब अनलिमिटेड है। कोई भी पौधा जो है वो जब तक जीवित रहता है तब तक इसके विभाज्योतक भाग में वृद्धि होते रहता है। पौधों में जीवन पर्यंत असीमित वृद्धि की क्षमता होती है और इस क्षमता के कारण उसके शरीर में विशेष स्थानों पर विभाज्योतक ऊतक की उपस्थिति भी होती है, जो कि हमने टिश्यूज के चैप्टर में पढ़े हैं। और
इन विभाज्योतक कोशिकाओं में विभाजन की निरंतर क्षमता होती है। हालांकि इनसे बनी जो कोशिकाएं होती हैं वो जल्दी ही विभाजन की क्षमता खो देती है, लेकिन ये कोशिकाएं शरीर की रचना करती है। निम्न श्रेणी के पौधों में वृद्धि जनरली उनके पूरे शरीर में होता है, लेकिन उच्च वर्ग के पौधों में ये वृद्धि कुछ विशेष भागों में सीमित होता है। पौधों में ये विभाज्योतक कुछ विशेष स्थानों पर पाए जाते हैं, जिसके आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। शीर्षस्थ विभाज्योतक पौधे के शीर्ष भाग में होती है। अंतर्वेशी विभाज्योतक जो तने के बीच के भाग में होता है, जाइलम और फ्लोएम में बाद में वृद्धि होता है। और पार्श्व विभाज्योतक जो शाखाएं जहाँ पर निकलती हैं वहाँ पर पाया जाता है ना। तो शीर्षस्थ विभाज्योतक जो है आवृतबीजी और अनावृतबीजी पौधों में शीर्षस्थ विभाज्योतक तने के शीर्ष, तने के टिप वाले भाग में और जड़ के सबसे नीचे वाले भाग में, सिरे वाले भाग में पाए जाते हैं। विभाज्योतक कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं बनती हैं, जो कि परिवर्धन और विभेदन के द्वारा स्थायी ऊतक का निर्माण कर देती हैं। इसके कारण पौधे की लंबाई सीमित रहता है और मोटाई में वृद्धि होती है। इसको प्राथमिक वृद्धि, प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। सेकंड है अंतर्वेशी विभाज्योतक। कुछ पौधे जैसे कि घास, गन्ना, बांस, इसमें जो नोड वाला स्थान है, पर्वसंधि वाला स्थान है, उसके ऊपर या पत्ती के आधार पर विभाज्योतक पाए जाते हैं और इसके विभाजन से भी लंबाई में वृद्धि होती है। थर्ड है पार्श्व विभाज्योतक। इस प्रकार की जो वृद्धि होती है वो अधिकतर बहुवर्षीय पौधों में पाया जाता है, जिसमें जो वास्कुलर कैम्बियम होता है, संवहनेदा, और कार्क कैम्बियम में विभाजन के फलस्वरूप पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है, और ये जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। तो वृद्धि जो है वो माप के योग होता है कि नहीं? प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल, यस, होता है। कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि का परिणाम है, क्योंकि जीव द्रव्य की वृद्धि को सीधा मापना कठिन होता है, इसलिए इसे कुछ दूसरी मात्राओं के द्वारा मापा जाता है। पौधों में वृद्धि की दर का मापन उसके अंग जैसे पत्ती, पुष्प, फल, इन सब के आकार, क्षेत्रफल या भार में वृद्धि के रूप में किया जा सकता है। मक्के की मूल जो शिखाग्र होता है विभाज्योतक में प्रति घंटे 17,500 या अधिक कोशिकाएं उत्पन्न होती है, जबकि एक तरबूज में कोशिकाओं के आकार में वृद्धि 3,50,000 गुना तक हो सकता है। ये दोनों उदाहरण कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि और कोशिकाकार में बढ़ोतरी का उदाहरण है। तो वृद्धि को मापने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, जिनमें से कुछ है कोशिकाओं में बढ़ी हुई संख्या द्वारा, या कोशिका ऊतकों और अंगों के माप में वृद्धि के द्वारा, शुष्क भार में वृद्धि के द्वारा, या रेखीय माप के द्वारा। वैसे पौधे को या उसके किसी भाग को स्केल से नापा जा सकता है। जनरली पौधे की वृद्धि को रेखीय या लंबाई वृद्धि द्वारा ही मापा जाता है। इसके लिए चाप या आर्क वृद्धि मापी उपकरण जैसे कि ऑक्जेनोमीटर कहते हैं, उसका भी उपयोग करते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे वृद्धि के चरण।